जय जैन दर्शकों, मैं तान्या और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान प्रांत के जिला नागौर में परम पूज्य यम संलेखना धारिणी आरिका श्री 105, इंदुमती माताजी परम पूज्य समाधि साधिका आरिका श्री 105, धरणीमती माताजी एवं परम पूज्य समाधि साधिका आरिका श्री 105, अमरमती माताजी के समाधि स्थल की स्थापना परम पूज्य आचार्य श्री 108 चैत्य सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 1 एवं 3 जुलाई 2024 को की गई। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने समाधि स्थल की शुद्धि करने के साथ साथ विधान में अर्घ्य भी समर्पित किए। तो आइए दर्शकों, अविलंब देखते हैं इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण दृश्य। राजस्थान प्रांत के जिला नागौर में 1 एवं 3 जुलाई 2024 को परम पूज्य यम संलेखना धारिणी आरिका श्री 105, इंदुमती माताजी परम पूज्य समाधि साधिका आरिका श्री 105, धरणीमती माताजी एवं परम पूज्य समाधि साधिका आरिका श्री 105, अमरमती माताजी के समाधि स्थल की स्थापना की गई। परम पूज्य आचार्य श्री 108 चैत्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम के प्रथम दिन यानी 1 जुलाई का शुभारंभ पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुदेव को श्रीफल समर्पित करने के साथ किया। श्रीफल समर्पित करने के बाद पूज्य गुरुवर ने श्रद्धालुओं के साथ मंदिर जी पहुंचकर प्रभु को नमन किया। अगली कड़ी में धूमधाम से घट यात्रा निकाली गई, जिसमें बैंड बाजों के मध्य हाथों में जैन ध्वज लिए श्रद्धालु और मंगल कलश शिरोधार्य किए श्राविकाएं नगर में धर्म की प्रभावना करते हुए दिखाई दिए। जय जयकार भाव से जिनवर भगवन पूज्य महान की। यात्रा है मंगल पावन, घट यात्रा है मंगल पावन, भगवन के आह्वान की हो रही। घट यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर विशिष्ट जनों द्वारा प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधि पूर्वक मांगलिक क्रियाएं कर ध्वजारोहण किया गया। जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। सारे विश्व में शान से फहरे, भक्तों के दिल में ये लहरे, नील गगन में लहराती। ध्वजारोहण के पश्चात श्राविकाओं ने समाधि स्थल की शुद्धि की। समाधि स्थल की शुद्धि के उपरांत श्रद्धालुओं को परम पूज्य आचार्य श्री 108 चैत्य सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जैन समाज की एक काशी रही है और ये शांति सागर जी महाराज को छोड़ करके वीर सागर जी, शिव सागर जी, चंद सागर जी, पायस सागर जी, सुधम सागर जी, महावीर कीर्ति महाराज और गुरुदेव आचार्य फेस्टिवल सागर जी महाराज तो हमेशा कुचामन, लाडू और सुजानगढ़ का नाम उनके मुख पे रहता था, हमेशा उनके मुख पे रहता था। आदि अनेक साधु संत के इस मरुभूमि ढेर के अंदर पदार्पण हुआ और उस समय कल्पना की जा सकती है कि इतने बड़े बड़े साधु इस भूमि के ऊपर आए और इस भूमि पर आकर के उनके संस्कार इतने पड़े, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 17 से अधिक साधु इस भूमि से तपस्या करके अपने कार्य कल्याण करके मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त किया। उसी श्रृंखला में जैन समाज के
सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व जिनका रहा समाज के अंदर। सेठी परिवार में सबसे बड़े भाई निर्मल कुमार जी सेठी रहे, उससे उनके छोटे भाई उल्लास जी रहे, उसके बाद महावीर जी रहे। प्रवचन पश्चात महानुभाव ने कार्यक्रम को लेकर उपस्थित गणों के समक्ष अपने भाव प्रकट किए। मैं आपको वादा करता हूँ। दूसरी बात मैं कहूँगा, मेरे बाबूजी जब जिंदा थे तो हमारी दादी माँ की जब समाधि हुई तो मानेसर में एक जगह है अष्टापद, वहाँ पे उनकी समाधि क्रिया हुई थी पूरी। तो हमारे परिवार में भावना भाई थी कि हम लोग वहाँ पे उनकी समाधि स्थल का निर्माण करेंगे, और किसी कारण से वहाँ पे वो कार्य नहीं संपूर्ण हो पाया। तो परिवार में सबके मन में रह गई और बाबूजी के मन में बहुत ज़्यादा रह गई थी। वो चाहते थे अपने समय में उनकी समाधि का निर्माण हो जाए, मगर कतिपय कारणों से वो काम नहीं हो पाया महाराज जी। तो हमारे परिवार की इच्छा थी, एक दिन बुआ जी, अनूप बुआ जी, मुनि बुआ जी सब लोग घर में बैठे थे, तो चर्चा हुई भाई वो नहीं हो रहा तो क्या करें। तो अनूप बुआ जी ने प्रस्ताव रखा क्यों ना हम लोग अपने गाँव डे में ही इसका समाधि स्थल का निर्माण करें। और ये भावना जब उन्होंने भाई तो हमारे परिवार ने सबने इस बात की स्वीकृति दी। और महाराज जी हम लोगों ने फिर लग करके और देवासियों ने हमें पूरा मान दिया, सम्मान दिया। उन्होंने हमारे इस कार्य के लिए पूरा सहयोग किया और इस जगह पे उन्होंने स्वीकृति दी। तब हम लोगों ने यहाँ पे तीनों समाधि का निर्माण यहाँ पे किया, और जिसका आज प्रतिफल है कि आपका पुण्योदय हमारा हुआ भाग्य का कि आप यहाँ पधारे और महाराज श्री का हमें पूरा आशीर्वाद। अगले क्रम में पुण्यशाली श्रावकों ने पुनः प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा कर पुण्य लाभ अर्जित किया। श्री ओम नमः सिद्धेभ्ये, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्ये। शिवित्रागाय नमः। ओम नमो हरते भवते श्रीमते पांचतंकराय द्वादश गण भविष्य शुक्लान पता सुखे सुबह बुद्धा परमात्मा भव सुखाय तिलक विवाप्ताय। तदोपरांत श्रावक श्राविकाओं ने श्री पदम प्रभु विधान के अंतर्गत मंडल जी पर कलश व दीप स्थापित किए एवं भक्ति भाव से विधान में अर्घ्य समर्पित कर मंगल भावना भाई। पद्म प्रभु मंदिरे श्री पद्मनाथ महामंडल विधान उत्सवे श्री शेट्टी परिवार से निर्विघ्न समर्पयार्थम मंगल कुंभम स्थापयामि स्वाहा। अर्घ्य समर्पण के पश्चात जिनेंद्र भक्तों ने श्रद्धा भाव से प्रभु की आरती की, तो वहीं मंगल दीप प्रज्वलित कर भक्तिमय वातावरण में झूमते थिरकते अपने भाव भी प्रकट किए। कार्यक्रम के अगले दिन यानी 3 जुलाई की शुरुआत जिनेंद्र भक्तों ने प्रभु के नित्यमय पूजन, वंदन व अभिषेक शांति धारा करने के साथ की। शांति धारा के पश्चात पुण्यशाली श्रावक ने प्रभु को शिरोधार्य कर उच्चासन पर विराजमान किया, जिसके बाद श्रावक श्राविकाओं ने श्री वास्तु विधान के अंतर्गत अर्घ्य समर्पित कर प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। रक्षत मूर्ति ओम ऋषि मंगलत सर्वते वचन श्रीवाक्षताम निरुपामिति। ओम काष्ठ गणे भस्मीकृत्य सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। अर्घम निर्वापति दर्गा साधु परमेष्ठिभ्यो नमः। अर्घम निर्वापति। ओम यन मंगलाय नमः। अर्घम निर्वापति। स्वाहा। ओम निषिद्ध मंगलाय नमः। अर्घमाय नमः। अर्घम निर्वापति। स्वाहा। ओम निषिद्ध लोकोत्तमाय नमः। अर्घम निर्वापति। स्वाहा। उदित देवाय अत्र आगच्छ अत्र तिष्ठति पुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम आम करो उदित देवाय नमः। अर्घम समर्पयामि नमः स्वाहा। यशार्थ तत्शांति भविष्यति शांतिकम पौष्टिकम च सर्वोपरि शांति
शांति। अगली कड़ी में श्रद्धालुओं ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां देते हुए विश्व में सुख, शांति एवं समृद्धि की मंगल कामना की। इस दौरान सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधि पूर्वक चरण संस्कार विधि को भी पूर्ण किया। ओम राम रीम रूम रोम रह शांति भवतु। 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 ओम राम सर्व शांति भवतु। ओम राम रीम रूम रोम रह सब शांति भवतु। ओम राम रीम रूम रोम रह सब शांति भवतु। ओम राम रीम रूम रोम रह सब शांति भवतु। ओम राम रीम रूम रोम रह सब शांति भवतु। ओम राम रीम रूम रोम रह सब शांति भवतु। इसके बाद प्रतिष्ठाचार्य जी एवं महानुभाव ने कार्यक्रम को लेकर अपने विचार प्रकट किए। तदोपरांत कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट जनों का स्वागत सत्कार भी किया गया। वास्तव में जैसा कल भाई मेरे को कहे और छोरा नजर लाग जाए कालो धागो बांधर पीलो धागो बांधर, मैं क्यों भाई जिन्होंने अपने हाथों से नजर उतार दी सबकी, ऐसी माँ जहाँ विराजमान है वहाँ नजर नहीं नजरें झुक जाया करती हैं। ऐसी अमरमती माता जी साहब, इंदुमती माता जी साहब, धंडीमती माता जी से आप लोग सब परिचित हैं, उनकी अतिशय से परिचित है। अब एक के साथ दो और बैठ गए, तीन रत्नत्रय के रूप में यहाँ चरण विराजमान है। आज समाधि स्थल का स्थापना चरण स्थापित हुए हैं, उतनी ही खुशी हमारे सेठी परिवार को हुई है और उस खुशी के लिए मैं उनको भूल नहीं सकता हूँ। आज से 3 महीने पहले जैसे आए थे उस समय का नज़ारा कुछ और था और वो मैं समझता हूँ आप सब ने भी महसूस किया होगा। और मुझे यहाँ के समाज वालों ने, पुखराज जी सेठी साहब ने, महावीर जी पांडे साहब ने, सब ने इतना सहयोग दिया, इतना मेरा मनोबल बढ़ाया कि जब मैं आया था तो मुझे लगा पता नहीं काम कैसे होगा, पर मेरी बुआ जी ने मुझे आशीर्वाद दिया था धर्मेंद्र तुम जाओ तो ये काम बहुत सफल होगा। और ये आज आप सब लोगों के आशीर्वाद से हमारी ये घड़ी आई है कि आज ये कार्यक्रम से आनंद संपन्न हुआ है और हम पूरा समाज, पूरा परिवार इसमें प्रतिभागी बना और इस दृश्य को, नज़ारे को देखा है। जैसा धर्मचंद जी शास्त्री साहब ने कहा, ये एक प्रेरणा का विषय भी हो सकता है। ये चित्रण प्रेरणा भी देगा लोगों को कि आगे भविष्य में लोग भी अपनी गति सुधारें और इसी तरीके से समाज या परिवार उनको अच्छी सी एक स्थल का निर्माण करे जिसमें लोगों को उनके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित कर सके। मैं ब्रह्मचारी श्री धर्मचंद जी शास्त्री का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने बहुत कम समय में अपना इतना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे गांव पधारे, जो कि एक बार पहले भी आ चुके हैं मेरे ख्याल से इंदुमती माता जी। आप पधारे द्वार हमारे, छाई खुशी घन घोर, आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ।
कार्यक्रम की समापन बेला पर विशिष्ट जनों ने कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष जताते हुए अपने विचार प्रकट किए। हम इस गांव के बहुत बहुत ऋणी हैं, हमारा पूरा परिवार, क्योंकि हमने यहीं पे हमारे पूर्वजों ने जन्म लिया था और यहीं से वो आगे बढ़े थे। इस पावन धरती को हमने हमारी दादी माँ, जिन्होंने की समाधि 1 जुलाई सन 2019 में हुई थी, उनकी समाधि का स्थल का निर्माण करने के लिए हमारे परिवार ने पूरा वचन संकल्पित थे और आज 1 जुलाई 2024 को हमारे पूरे परिवार द्वारा अपने गांव डे नगर में, जहां के हम लोग मूल निवासी हैं, वहां पे आकर के हमारी दादी माँ श्री अमरमती माता जी की समाधि स्थल का निर्माण किया। इसके साथ ही इंदुमती माता जी का भी समाधि स्थल का निर्माण किया गया है एवं धरणीमती माता जी की भी समाधि स्थल का निर्माण आज ही किया गया है और उनके चरण स्थापन का आज समारोह भव्यता से संपन्न हुआ है। तीनों की तीनों इस गांव डे की ही निवासी थी, यहीं से निकली थी, इसलिए पूरे समाज के मन में ये भावना थी कि उन सब की समाधि स्थल का निर्माण डे में किया जाए। हमारे परिवार की भी भावना थी कि हम अपनी दादी माँ की समाधि बनाएं। तो आज ये हमारे डे समाज के द्वारा दिए गए सहयोग और योगदान से आज ये वो दिवस आया है कि तीनों समाधि स्थल का निर्माण किया गया है। मेरे को डे नगर में माताजी आरेगा श्री 105 इंदुमती माताजी, आरेगा 105 श्री धरणीमती माताजी, आरेगा 105 श्री अमरमती माताजी की समाधि के लिए सेठी परिवार की ओर से कहा कि ये कार्य तुमको कराना है और तुम घर के सदस्य हो, इस कार्य को अपने पूरे तन मन से लग के इस कार्य को 1 जुलाई तक पूरा कराना। और उन सभी सेठी परिवार के आशीर्वाद से मैंने इस काम को करने का निर्णय लिया और उस काम में मैं सफल हुआ और मेरे को जैन समाज का पूरा सहयोग मिला और जो मेरी टीम थी उनका मेरे को बहुत सहयोग मिला। सबका बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ। दर्शकों, अभी आपने परम पूज्य आचार्य श्री 108 चैत्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में हुई परम पूज्य यम संलेखना धारिणी आरिका श्री 105, इंदुमती माताजी परम पूज्य समाधि साधिका आरिका श्री 105, धरणीमती माताजी एवं परम पूज्य समाधि साधिका आरिका श्री 105, अमरमती माताजी के समाधि स्थल की स्थापना के दृश्यों का अवलोकन किया। राजस्थान प्रांत के जिला नागौर में 1 एवं 3 जुलाई 2024 को आयोजित इस कार्यक्रम में जहां भक्तों ने गुरुवर का मंगल आशीष पाकर अपना जीवन धन्य किया, तो वहीं मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर अपने पुण्यों में और वृद्धि की। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र।